नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। रेहड़ के पीली डैम पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया शुभारंभ। स्पोर्ट्स देखने को दर्शकों की रही भारी भीड़। अफजलगढ़ में थाना समाधान दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा की गई जनसुनवाई। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु किया गया निर्देशित। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर न्यायालय परिसर में किया गया भ्रमण। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जलीलपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीतामठ पुलिस चौकी प्रभारी ने एसएससी पैरामिलिट्री जवानों के साथ ब्लैक जलीलपुर बाजार, खानपुर खादर बाजार में किया फ्लैग मार्च। अमरोहा के हसनपुर में कुट्टू के आटे की बनी पकौड़ी और पूड़ी खाने से लोगों की बिगड़ी हालत। कई लोग बीमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। उप जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पीड़ितों का जाना हाल। अमरोहा में कुत्तों के झुंड ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर किया घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शोर सुनकर पहुंचे परिजन ने बच्ची को बचाकर अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक विद्यालय जलीलपुर के परिसर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की पढ़कर सुनाई गई वोटर लिस्ट। ग्राम पंचायत जलीलपुर के वोटरों से वोटर लिस्ट में अपने वोट चेक करने व ज्यादा से ज्यादा नए पंजीकरण कराने की अपील की। बिजनौर शादी समारोह में बैंक्वेट हॉल में कहासुनी के बाद पीछा कर रहे कार सवारों ने बाइक में मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत, 2 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के भाई की तहरीर पर कार सवार 2 लोगों पर हत्या का केस किया दर्ज। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। 19 निरीक्षक और उप निरीक्षक के किए तबादले। बिजनौर में साले ने भरी मार्केट में जीजा के सीने में 2 गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी साले की तलाश में जुटी। अमरोहा के छोटीपुरा स्थित गुरुकुल में अस्मिता खेलो इंडिया योगासन विमेंस लीग नेशनल का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी में देश भर से आई 300 महिला एथलीट का किया प्रदर्शन। अमरोहा के हसनपुर में 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की हुई मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अमरोहा में तैनात एक सिपाही को डग्गामार बस चालकों ने मामूली बात पर पीटा। सिपाही को लोहे की रोड से हमला कर किया घायल। गजरौला पुलिस ने आगे जाकर बस और 2 आरोपियों को पकड़ा और विधिक कार्यवाही में जुटी। संभल में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर। घायल बुजुर्ग ने रास्ते में तोड़ा दम।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर बाइक सवार के विरुद्ध FIR की दर्ज। मुरादाबाद में पीड़िता ने पड़ोसी युवक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से की शिकायत। पीड़िता के अनुसार वो 2 माह की गर्भवती है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बहन द्वारा की गई गांव के युवक से लव मैरिज से नाखुश साले ने जीजा को गांव के बाजार में मारी गोली। गोली लगने के कारण जीजा की मौके पर हुई मौत। जानकारी के अनुसार बिजनौर जिले के चांदपुर पुलिस कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मीरापुर खादर की रहने वाली दिव्या सैनी ने अपने ही गांव के निवासी ब्रजेश उर्फ डब्बू पुत्र उमराव से लगभग 1 वर्ष पूर्व अपने घर वालों की बिना मर्जी के प्रेम विवाह कर लिया था। इस शादी को लेकर दिव्या सैनी का परिवार इसलिए संतुष्ट नहीं था क्योंकि ब्रजेश अनुसूचित जाति का था। लगभग 1 वर्ष से दिव्या अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर गांव में ही अपने प्रेमी ब्रजेश के घर रह रही थी। शुक्रवार की देर शाम लगभग 7 बजे जब ब्रजेश गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मंदिर के पास घर के लिए सामान खरीद रहा था, तभी दिव्या के भाई लवी उर्फ भूरे पुत्र मुकेश ने अपने 4-5 साथियों के साथ ब्रजेश को बाजार में घेर लिया तथा ब्रजेश के ऊपर गोली चला दी। गोली चलने से गांव के बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाजार में मंदिर के पास गोली लगने के बाद घायल ब्रजेश शीशपाल के घर तक भागा तथा वहीं पर गिर गया। यहां से ग्रामीणों ने घायल अवस्था में ब्रजेश को चांदपुर सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन भारी पुलिस बल के साथ ग्राम मीरापुर खादर पहुंचे तथा घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से घटना के संबंध में विस्तार से बातचीत भी की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मृतक ब्रजेश के घर गए तथा उसकी पत्नी दिव्या से भी बातचीत की। पुलिस ने मृतक ब्रजेश का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी बिजनौर भिजवा दिया है। मृतक ब्रजेश के परिजनों का रो का बुरा हाल है। पुलिस ने भूरे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नाम क्या है? दिव्या, आज जो घटना घटी है, क्या घटना है जो आज यहाँ इतनी पुलिस आई, बताएं इस बारे में। एक बाजार करने गए थे, आज बाजार था शुक्र का गांव का। कौन गए थे? पति मेरे। क्या नाम है? ब्रजेश। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाइयों ने गोली मार दी और उनके साथ परिवार वाले भी थे, 1-2 जन और था। उधर से वापिस मारे थे, पीछे से गोली मारी है। कहाँ लगी गोली? गोली एक खभे में है और एक पैर में है। और बाइक बिना दी बाइक ले गए भैया उठा के। तो अब क्या है स्थिति तुम्हारे पति की, क्या है पता है कुछ? वो तो बेहोश है, बोल नहीं रहे। अपनी मर्जी से शादी की हमने दोनों ने। तो शायद इसी वजह से आज ये गोली चली है। हाँ, इसी वजह से चली है। तो इसको रंजिशी मानेंगे, दुश्मनी तो मानेंगे एक तरह से। मतलब बिना मर्जी के माता पिता की, भाई बहन की बिना मर्जी की शादी की है, बिना मर्जी की शादी हुई है। तो इसी वजह से आज गोली चली गाँव में। हाँ जी। आपका परिचय? जी, मैं ग्राम प्रधान मीरापुर। प्रधान जी, आज मीरापुर में कोई घटना घटी है, जरा बताएंगे कौन, क्या नाम था, किसके साथ कैसे घटा, जरा बताएंगे। जी, ये घटना घटी है। हाँ। लगभग 6:30 और 7 के करीब। अच्छा। ब्रजेश कुमार उर्फ डब्बू, हाँ। इसको कुछ लड़कों ने जो है गोली मार दी है। अच्छा। 2-3 गोली मारी है। तो जिन्होंने गोली मारी उनके नाम कुछ प्रकाश में आए? जी हाँ, जो पुलिस नाम दर्ज कर रही है, जो बयान में आया है। अच्छा। तो कोई भूरे है। अच्छा। गांव का ही लड़का है, भूरे है, अंकित है। ये घटना क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, मतलब अचानक से ये घटना, इसका रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है? बस फिलहाल तो ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई विवाद भी नहीं था इनके बीच इस समय, तो कुछ नहीं। सुना है कि गांव की लड़की कोई यहाँ रह रही थी, इस हाँ, चीज़ वो तो लगभग 1 साल पुरानी बात है। हाँ। जो लड़की वो गांव में रह रही है, डब्बू की वाइफ है।
हाँ हाँ। तो इस चीज़ को लेकर के तो कोई टीस नहीं है या बीच में तो कोई इस समय का कोई इसका कोई बात नहीं थी। अब पता नहीं कि क्या कारण हो सकता है, ये भी हो सकता तुम्हारा क्या नाम है? प्रीतम। आज तुम्हारे घर जो पुलिस आई है, क्या मामला, जरा बताएंगे पूरी घटना? हमारा मौसेर भाई है डब्बू उर्फ ब्रजेश, उसके गोली मार दी। किसने? आज हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार था, हाँ। तो बाजार के लिए गया था। गांव का ही लड़का है भोरे और लपसित, उसने बाजार में 7-8 लड़कों के साथ मिलकर वहाँ गोली चला दी। किसको लगी गोली? गोली डब्बू उर्फ ब्रजेश। तो घायल हो गया कि मौके पर क्या स्थिति उसकी? मौके पर जब हम पहुँचे तो हमने बिल्कुल बेहोश हालत में उठा के लेना। अब क्या स्थिति है उसकी? अब इस टाइम गया है CHC के लिए चांदपुर। अब कह नहीं सकते बेहोश अभी तो। अच्छा। कुछ पक्का नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं। अच्छा, लवसित ने शादी कहाँ की थी या लव मैरिज? इसने डब्बू ने? हाँ, डब्बू ने। क्या विभाग? आज रात को लगभग 8:15 बजे चांदपुर थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मीरापुर खादर ग्राम में ब्रजेश डब्बू उर्फ ब्रजेश नामक एक लड़के को उसके साले जिसका नाम लवी है, उसने गोली मार के हत्या कर दी है। इस सूचना में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त लवी, उसका सगा साला है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। मेरे द्वारा परिजनों से बातचीत कर ली गई है, उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करते ही FIR दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में शादी समारोह में बैंक्वेट हॉल में कहासुनी के बाद पीछा कर रहे कार सवारों द्वारा बाइक में टक्कर मारने के मामले में दूसरे युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने कोतवाली शहर थाने का किया घेराव। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। दरअसल यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ देर शाम गांव भरैरा के रहने वाला गुलशन गांव के ही अपने साथी अनिकेत और मुकुल बिजनौर शहर के एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात में गुलशन, अनिकेत और मुकुल बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। आरोप है कि मंडप में कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने कार से बाइक सवार तीनों युवकों का पीछा किया और गांव भरैरा के पास नहर पुल पर पहुंचते ही कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गुलशन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिकेत और मुकुल गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर कार की टक्कर से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ नहर पुल की दीवार टूटकर नहर में जा गिरी। टक्कर के बाद पुल से चंद कदमों की दूरी पर कार भी पलट गई। कार पलटने से उसमें सवार रुपेश निवासी कांशीराम कॉलोनी बिजनौर और संजीव भी घायल हुए। इस घटना में घायल चारों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसमें उपचार के दौरान बाइक पर सवार दूसरे युवक मुकुल की भी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली शहर थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। प्रदर्शन भी करा, क्या आप लोगों की मांग है? भैया ये आप लोगों को सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई थी इसमें एक कल ही जो है लड़का एक्सपायर हो चुका था और एक लड़का जो है इंजर्ड था, वो भी रात मेरठ ले जाते हुए एक्सपायर हो गया। तो गांव वालों की सबकी ये मांग है, जिसने भी ये घटना करी है या जिस तरीके से भी घटना हुई है उसमें निष्पक्ष जांच होकर उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिले। इसीलिए आज गांव वाले यहाँ सारे जो है आए हैं। क्या पुलिस ने अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी की है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर जो घटना में लोग शामिल थे उनकी जो है वो भी इंजर्ड हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके आप एक हाउस अरेस्ट मान लो, या उन्हें उनके जो है सिपाही लगा दिए गए हैं, उनके वो भी कहीं नहीं जाएंगे, जो है अरेस्ट ही मान लो आप एक तरह से। क्या कोई पुरानी रंजिश इसमें देखने को मिल रही है आपको? अभी ये तो जांच का विषय है, ये तो CO साहब बताएंगे पुरानी रंजिश थी या क्या थी, हम तो नहीं बता सकते। ये जांच हो रही है, जांच में सारी तथ्य खुल के सामने आएंगे। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मेढ़ सभा में महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास तथा भक्तिभाव के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से ही भक्तजनों ने शिवजी को गंगाजल, दीप, धूप, पुष्प, फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर अभिषेक किया। प्रातःकाल से ही भक्तजनों का आना जाना लगा रहा, जिसमें नरेश वर्मा, सतीश वर्मा, दीपमाला वर्मा, सौरभ वर्मा, सतीश रस्तोगी तथा डॉक्टर शंकर भारद्वाज, विपिन वर्मा,
नितिन वर्मा आदि ने सह परिवार जलाभिषेक किया तथा सभी भक्तजनों ने देश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सिन्हा ने भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी कोई ना सुखी, रचना शर्मा ने मेरा भोला सन्यासी हो गया कावड़ियों के मेले में, उमा वर्मा ने भोले तेरे हम हैं दीवाने दुनिया माने या ना माने, सोमवती जी ने भोले तेरी एक ना मानूंगी सवेरे उठ पीहर जाऊंगी, दीपमाला वर्मा ने बम बम भोले दुनिया के रखवाले, सुमन वर्मा ने जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर आदि भजनों की प्रस्तुति दी तथा अन्य महिलाओं ने भी बहुत सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया। इस अवसर पर नेहा वर्मा, ज्योति वर्मा, पायल वर्मा, दीपमाला वर्मा, सुमन वर्मा, उमा वर्मा, रचना शर्मा, संगीता रस्तोगी, रेणु भारद्वाज, सीमा सिन्हा, सोमवती, ओमवती तथा अन्य महिलाओं ने भी सुंदर सुंदर भजनों का योगदान दिया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेश वर्मा का योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जलीलपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय जलीलपुर में अज्ञात लोगों द्वारा पानी की टंकी की पाइपलाइन में तोड़फोड़ की गई। विद्यालय स्टाफ ने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अवकाश था। विद्यालय में अवकाश होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा पानी की टंकी की पाइपलाइन और शौचालय की पाइपलाइन में तोड़फोड़ की गई। विद्यालय खोलने पर विद्यालय स्टाफ को पता चला। विद्यालय प्रधानाध्यापक कमलकांत शर्मा ने बताया कि इसकी सूचना सीतामढ़ी चौकी प्रभारी जलीलपुर को दी जाएगी। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मैं इंचार्ज अध्यापक कमलकांत, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलीलपुर। मैं इस विद्यालय में इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। कल महाशिवरात्रि पर्व का अवकाश था। आज सुबह जब मैं विद्यालय आया तो मैंने देखा कि ये सब जो बच्चों की आवश्यकता के लिए टंकी टोटी लगवाई गई थी लैट्रिन में या शौचालय में, हाथ धोने के लिए वाश बेसिन और टैंक असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिसने इसको कराया है। इसके संबंध में एक लिखित तहरीर पुलिस चौकी सीतामढ़ी पर दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी भविष्य में जब भी इसकी पुनरावृत्ति हो। जलीलपुर में BLO जलीलपुर ने वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया। प्राथमिक विद्यालय जलीलपुर के परिसर में जलीलपुर BLO शालिनी अग्रवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई गई और ग्राम पंचायत जलीलपुर के वोटरों से वोटर लिस्ट में अपने वोट चेक करने व ज्यादा से ज्यादा नए पंजीकरण कराने की अपील की गई। BLO शालिनी अग्रवाल ने बताया कि 9 मार्च और 10 मार्च को नए वोटों का पंजीकरण किया जाएगा और वोटर लिस्ट में वोट दिखाए जाएंगे। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। शालिनी अग्रवाल जलीलपुर क्षेत्र की पार्ट नंबर 68 से BLO हूँ और आज हम यहाँ प्राइमरी विद्यालय जलीलपुर के परिसर में बैठे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए स्वीप के अंतर्गत आज वोटर लिस्ट को पढ़कर सुनाए जाने के आदेश हुए हैं, जिसके तहत हम वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जितने भी वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पंजीकरण कराएं, लिस्ट देखें और किसी भी तरह का कोई करेक्शन कराना है या फॉर्म 7 भरवाना है या 8 भरवाना है तो आज और कल 9 मार्च और 10 मार्च को अपने अपने बूथ पर लिस्ट अवश्य आकर देख लें। थैंक यू। अफजलगढ़ के रेहड़ के पीली डैम पर जिलाधिकारी ने फीता काटकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। स्पोर्ट्स देखने को दर्शकों की भारी भीड़ रही। दरअसल रेहड़ पीली डैम पर एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू हुए। स्पोर्ट्स का शुभारंभ जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीली डैम पर वाटर स्पोर्ट्स आदि की अपार संभावनाएं हैं। साउथ, उत्तराखंड आदि के तरह बिजनौर में भी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा सकते हैं। क्षेत्रीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
स्पोर्टस के अलावा 2 दिवसीय मतदाता अभियान के चलते जिलाधिकारी ने 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं से वोट बनवाने तथा मतदान करने की भी अपील की। सीडीओ पूर्ण बोरा ने कहा कि जिलाधिकारी ने एडवेंचर स्पोर्टस में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए खेलों में प्रवेश शुल्क कम कराते हुए स्पीड बोट एवं बनाना राइड के लिए 25, जबकि जेट स्की तथा हॉट एयर बैलून के 150 रुपये निर्धारित कराए। शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी एवं सीडीओ ने जेट स्की, जबकि एसडीएम तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्पीड बोट से पीली डैम की सैर का आनंद लिया। हवा के चलते हॉट एयर बैलून नहीं उड़ सका। आयोजकों ने बताया कि शाम को प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्वतारोही ज्ञान नंदिनी ने भी अपने अनुभव साझा किए। जादूगर एन.ए. पाशा ने अपनी कला के माध्यम से जहां सभी का मनोरंजन किया, वहीं युवाओं को मतदान के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी झानेश्वर तिवारी, डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह, ईएक्सन सिंचाई राकेश कुमार, ईएक्सएन पीडब्ल्यूडी योगेंद्र सिंह, एसडीएम धामपुर ऋतुरानी, सीओ अफजलगढ़ अर्चना सिंह, बीडीओ दिनेश पाल शर्मा सहित सभी पंचायत सचिव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडीओ पंचायत ललित प्रताप सिंह ने किया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। नगीना में अंग्रेजों के जमाने से नगर के मैन बाजार से होकर जाने वाली सिंचाई विभाग की नहर बनी पालिका का गंदा नाला। दरअसल नगर के मेन बाजार गांधी मूर्ति तिराहा स्थित अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर के कार्यालय की बराबर से अंग्रेजों के जमाने की बनी नहर एक्ट कार्यालय के सामने से होती हुई पुरैनी की ओर जा रही है। बताया जाता है उक्त नहर की पुलिया की दोनों साइडों में नहर में चलने वाले साफ पानी का आनंद लेने के लिए लोगों के बैठने की पैड़ियां भी बनी थीं, जिससे नगर की महिलाएं बच्चे पुरुष वहां बैठकर नहर के साफ पानी का आनंद लेते थे। बताया जाता है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर की हर वर्ष लाखों रुपए लगाकर सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। सिंचाई विभाग के स्थानीय व उच्चाधिकारियों एवं क्षेत्रीय विधायक व सांसद की अनदेखी के चलते सिंचाई विभाग की नहर कई वर्षाएं से पालिका के गंदे पानी का नाला बनी हुई है। जो पुराने समय में लोगों के बैठने के लिए दोनों साइडों में पैड़ियां बनी थीं, वो भी खत्म हो गई है। नगरवासियों ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंडल आयुक्त की ओर ध्यान दिलाकर नहर का सौंदर्यकरण कराकर साफ पानी छुड़वाने की मांग की है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।